जानकारी के साथ वो आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दरअसल हमने ये वादा किया था कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको जी बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर मिलेगी। और आज हम इसी कुछ बातों को लेकर आपके सामने हम मौजूद हैं, कुछ बातों के साथ को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। दरअसल बिहार में अब तक जो शिक्षक नियोजन जो चलता रहा है वो उस पर काफ़ी बहस हुई है, उस पर काफ़ी शिकायतें आई हैं। और ये जो अभ्यर्थी उनकी ये मांग रही है कि क्यों ना बहाली जो है वो केंद्रीकृत बहाली हो, क्यों ना वो बहाली सेंट्रलाइज्ड वे में हो। शिक्षा विभाग के पास इस तरह की मांग आ रही थी, जिसके बाद अब ये शिक्षा विभाग ने अब इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह, आज जब हमने उनसे बात की तो इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा, एक नई जानकारी ये दी है कि अब बिहार में जो 7वें दौर का जो नियोजन होगा उसमें जो बहाली की जो प्रक्रिया होगी, उसमें जो आवेदन लेने की जो प्रक्रिया होगी वो कम से कम जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगी। दरअसल होता ये रहा है कि बिहार में अब तक जो 6ठे दौर का जो नियोजन हुआ है उसमें ये हुआ कि अगर आपको जो अलग अलग जो नियोजन इकाई में जाके आपको फॉर्म भरना होता है या फिर अलग अलग नियोजन इकाइयों के नाम पर जो आपको डाक से रजिस्ट्री करके आपको भेजना होता है, जिसमें एक लंबा समय लगता है। बाका कोई अगर शख्स बाका का है, अगर उसे बगहा में भी देना है, अगर उसे किशनगंज का है उसे रोहतास में देना है तो बाका से बगहा आना पड़ता था, फिर किशनगंज से रोहतास आना पड़ता था। इन तमाम प्रक्रियाओं में एक लंबा समय अभ्यर्थियों को जाता था, उनके पैसे खर्च होते थे और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मेहनत और उनका श्रम दोनों उसमें जाया होता था। मान लीजिए कि हमें कहीं से जानकारी मिल गई किसी अभ्यर्थी को कि ये जानकारी मिले कि बांका में कोई शंभुगंज प्रखंड है या कोई भागलपुर में कोई नवगछिया कोई प्रखंड है या पीरपंजी कोई जगह है जहाँ पे ज़्यादा जगह है, तो वहाँ पे अभ्यर्थी पटना के व्यक्ति को ये जानकारी मिलती थी। तो फिर पटना का जो अभ्यर्थी होता था वो पटना से फिर भागलपुर जाता था, फिर भागलपुर में जाके वो फॉर्म भरता था और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि उनको वो नौकरी मिल ही जाएगी। लिहाजा इन सब परेशानी से बचने के लिए अभ्यर्थी ये मांग करते थे कि सेंट्रलाइज्ड बहाली हो, क्यों नहीं केंद्रीकृत बहाली हो। अब जो है शिक्षा विभाग ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया है और बेहद ही मुमकिन है कि अब जो 7वें दौर का जो नियोजन होगा वो नियोजन जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगा। जो आवेदन लिए जाएंगे वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से लिए जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि जो अभ्यर्थी होंगे उनके सामने ये जानकारी होगी कि भागलपुर में कितनी सीटें हैं, भागलपुर के जो बांका में कितनी सीटें हैं, मुंगेर में कितनी सीटें हैं, ये सारी जो है उनके सामने जानकारी मिलेगी किस विषय में कितनी सीटें हैं। और इन सब को लेकर जो विद्यार्थी जो है ऑनलाइन जो है वो मतलब कि अपना जो है वो फॉर्म भर सकेंगे। ये सारी जानकारी मिली है। यानी आपको फॉर्म भरने के लिए जो मुंगेर का जो बंदा है उसे किशनगंज जाने की जरूरत नहीं है, किशनगंज के जो व्यक्ति है उन्हें सहरसा आने की जरूरत नहीं है, जो दरभंगा के जो व्यक्ति है उन्हें मुंगेर आने की आवश्यकता नहीं है। यानी आसान तरीके में इसे समझा जाए तो बच्चों के पास जो अभ्यर्थी है जो 7वें दौर के नियोजन में शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपने सिस्टम पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कम से कम आवेदन तो ऑनलाइन लिए जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा विभाग ने इसके लिए तैयारी की है। ये है कि एक बार आवेदन जो है वो सेंट्रलाइज्ड तरीके से लिए जाएंगे और फिर जो काउंसलिंग होगा वो नियोजन इकाई पे होगी, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इस परेशानी से आपको शिक्षा विभाग बचा लेगा, उसके लिए तैयारियां की गई हैं। 7वें दौर का जो नियोजन होना है उसमें जो है क्लास 9 से 12 तक में जो पद खाली पड़े हैं उसके लिए नियोजन होना है। इसमें भी जो जानकारी उन्होंने दी है कि जो STT 2019 जिसका नोटिफिकेशन 2019 में जून या जुलाई के समाप्त जून के महीने में उसकी सूचना जारी हुई थी। फिर साल 2020 में उसकी परीक्षा हुई, 2 बार परीक्षा हुई, एक बार जनवरी के महीने में परीक्षा हुई, फिर अगस्त के महीने में परीक्षा हुई। जनवरी के महीने में 2-3 जगहों से सेंटर जो है प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसके बाद जो है और फिर दोबारा वो परीक्षा अगस्त सितंबर में ली गई थी। कोरोना के गंभीर संक्रमण के बीच छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। अब फिर उसका रिजल्ट जो है 12 मार्च 2021 को आया, फिर 21 मार्च 2021 को और रिजल्ट आया। यानी इस तकरीबन समझा जाए तकरीबन 65 से 70 हजार के आसपास जो सफल अभ्यर्थी है
अब उनके लिए जो नियोजन शुरू किया जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो मेरिट और नॉन मेरिट का कोई इश्यू नहीं है। जैसे मेरिट वाले व्यक्ति है, जो आपको याद होगा जब 12 मार्च 2021 को जब परिणाम आए थे, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, खुद एक बयान आया था, जिस बयान में काफी बवाल हुआ था और कहा गया था कि ये एक बड़े जो शिक्षा विभाग में जो बड़े पद पे बैठे उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में जो भी अभ्यर्थी अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं, उनकी नौकरी पक्की समझी जाए। फिर 21 जून 2021 को एक परिणाम आया, 21 को एक और परिणाम आया था, जिसके बाद काफी मतलब कि शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई। जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पे आ गए। फिर 2 दिन के बाद ही शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया कि मेरिट और नॉन मेरिट का कोई अंतर नहीं है। जिन लोगों ने भी STT 2019 की परीक्षा पास की है उन्हें नियोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा। कमोबेश अभी जो है बिहार में छठे दौर का नियोजन चल रहा है। जुलाई के आखिर में, यानी ये महीना जुलाई है, 30 जुलाई तक जो है ये नियोजन पूरा हो जाएगा। यह संभवतः है कि आप वो जो है अगस्त में जो है ये नियोजन की प्रक्रिया, छठे दौर का नियोजन पूरा हो जाएगा और फिर 7वें दौर का जो नियोजन है वो शुरू होगा। लेकिन जो अहम खबर ये है अभ्यर्थियों के लिए कि आपके लिए इस बार जो नियोजन होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा। आपको यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप समस्तीपुर में रहते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए रोहतास जाना पड़ेगा, रोहतास में रहते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए मुगल से आपको मुंगेर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म भरना है और आपको बकायदा आपके सामने जानकारी होगी कि कौन सी नियोजन में कितने सीटें खाली पड़े हैं, कौन से विषय में कितनी सीटें खाली पड़ी है। तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग अगर जिस तरह की बात निकल के सामने है, अगर इस पर ईमानदारी से पहलू यकीन मानिए कि जो अभ्यर्थियों की जो लंबी शिकायत रही है, ये जो केंद्रीकृत बहाली की जो मांग करते रहे हैं, वो केंद्रीकृत बहाली अगर हो, केंद्रीकृत नियोजन हो, तो अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी। और ये भी है कि उन्होंने ये कहा है कि अभ्यर्थियों को आज जो दीपक कुमार सिंह, उन्होंने ये कहा है कि जो अभ्यर्थी जो है उनको नियोजन इकाई में जाकर आवेदन देने में परेशानी होती है, लिहाजा इन्हीं मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए विभाग इस पर विचार कर रहा है। कि विभाग का कहना था काउंसलिंग भले ही नियोजन इकाई के स्तर पर हो, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया, उसके विकल्प के चयन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। यानी आप अपने सिस्टम पे बैठकर, अपने डेस्कटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पर बैठ के किसी भी नियोजन इकाई के लिए, जितनी भी नियोजन इकाई के लिए आपको फॉर्म भरने हो वो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। यानी निचोड़ यही है, आज के फेसबुक लाइव का निचोड़ ये है कि पहली बात कि बिहार में जो 7वें दौर का जो नियोजन है वो जुलाई के आखिर में या फिर अगस्त के दूसरे हफ्ता में शुरू होगा। फिलहाल छठे दौर का नियोजन बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस बार जो नियोजन होगा 7वीं दौर का, यानी क्लास 9 से 12 तक के स्कूलों के लिए जो नियोजन होगा वो केंद्रीकृत होगा। आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। ये जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार